हेलो स्टूडेंट्स, द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अभी उस चैप्टर को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, एक्सटेंड करते हुए चैप्टर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलो। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बिन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो लॉस ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम रहा वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे बढ़ना। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. अब एवलिन की जो माँ है उसे एक चीज़ याद आई। क्या याद आई? कि जब एवलिन 8 साल की थी तो उसकी माँ ने एक चीज़ नोटिस किया था। क्या नोटिस किया था? दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव। अब क्या हुआ कि उसके कुछ टीचर्स थे। अब दे यहाँ पे टीचर को रेफ़र कर रहा है, जो एवलिन के टीचर रहे होंगे उसको रेफ़र कर रहा है। तो वो लोग एवलिन को म्यूजिक के लिए बुला रहे थे बट एवलिन आ नहीं रही थी, राइट। तभी क्या हुआ था कि उस वक्त उनकी माँ को शक हुआ था बट उतना उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। ये चीज़ अभी उनकी माँ को याद आया था जब ये प्रॉब्लम बढ़ गया। आई सडनली रियलाइज्ड सी डिड नॉट हर्ड। और तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद एवलिन कुछ नहीं सुन रही है। ये उसकी माँ जो है ना एवलिन की, वो बोलती हैं। सेज इसाबेल ग्लेनी। अब देखो यहाँ पे इसाबेल ग्लेनी कौन है? एवलिन ग्लेनी की माँ है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। देखो कुछ समय के लिए जो एवलिन थी उन्होंने क्या किया, अपनी इस प्रॉब्लम को अपने टीचर्स फ्रेंड्स से छुपा के रखा, हाइड करके रखा। कंसील मतलब क्या होता है? छुपा के रखना, है ना, गुप्त रखना, कंसील। बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। यानी कि जब एवलिन ग्लेनी 11 साल की हुई तो उसके जो लक्षण थे वो और ज़्यादा बुरे होते गए, है ना। डिटेरियोरेटेड मतलब होता है और बुरा होना, गंभीर होना। और उसके स्कूल की जो संचालिका थी, जैसे हेडमास्टर होते हैं मेल्स के लिए यूज होते हैं, उसी तरह से हेड मिस्ट्रेस यानी जो संचालिका थी, उन्होंने क्या किया, एवलिन ग्लेनी के पेरेंट को बोला कि आप इसे किसी अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए क्योंकि इसकी प्रॉब्लम अब और ज़्यादा बढ़ रही है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और डॉक्टर को दिखाने के बाद ये चीज़ सामने आया कि ग्रेजुअल नर्व डैमेज होने की वजह से लॉस ऑफ हियरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यानी कि उसके कान पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं नर्व डैमेज होने की वजह से। ये चीज़ डॉक्टर को दिखाने पे सामने आई। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब क्या होता है कि उन्हें ये भी सलाह दिया गया कि इसको ना क्या करो कि किसी जो एक्चुअली ना जिस तरह से नॉर्मल लोगों के लिए स्कूल होता है उसी तरह से बहरे लोगों के लिए स्कूल होता है, उन्हें इशारे से चीज़ें सिखाई जाती है। तो वहाँ ले जाके इसका एडमिशन करा दो, हो सकता है चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाए। अब ये सुन के ना जो एवलिन की माँ थी ना वो पूरी तरह से टूट गई थी, है ना। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। तो सेकंड वीडियो लेक्चर के लिए मैं यहीं तक एक्सप्लेन करता हूँ और आगे जो चैप्टर में होगा फिर मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा। चलो, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगेगा आपको और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो हम लोगों का ये एफ़र्ट है कि आपकी स्टडीज़ कंटिन्यूसली होते रहे, वो स्टडी आपकी ब्लॉक नहीं हो। तो इसलिए हमारी पूरी टीचर्स टीम एक कलेक्टिव एफ़र्ट लगा रही है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ठीक है, सब सही है, मज़े करो, पढ़ाई करो और सबका ध्यान रखो, खुश रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।